लेट्स सी सम न्यूमेरिकल्स नाउ। ये कुछ असाइनमेंट वगैरह भी कुछ बच्चों को ये दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन सेज, कोई लिखना चाहता है तो लिख भी सकता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 2 मिनट्स, यानी टाइम कितना है 2 मिनट्स, इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, रेजिस्टेंस दी है 10 ओम, इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट्स। तो कह रहा है कि एक वायर में 2 मिनट के लिए इतना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करवाया ऑन द टू एंड्स, रेजिस्टेंस वायर कितनी है तो कितना चार्ज फ्लो होगा। माइंड यू कि ये करंट नहीं पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है कितना फ्लो होगा। सो सबसे पहले यू नो द फॉर्मूला V इज इक्वल टू ओम्स लॉ आई आर। सो V कितना है यहाँ पे 20 इज इक्वल टू, करंट निकल जाएगी वहाँ से, रेजिस्टेंस कितना है 10। सो करंट यहाँ से निकलेगी कितनी है, दैट इज 2 एम्प्स। करंट निकल गई 2 एम्प्स, ठीक है ना। चार्ज कैसे निकालते हैं, चार्ज इज सिंपली Q डिवाइडेड बाई T। करंट इज सिंपली कितना चार्ज जा रहा है कितने टाइम में, सो करंट इज Q डिवाइडेड बाई T। सो यहाँ से करंट हमें कितना निकला 2, Q कितना है वो निकालना है, T कितना दिया है 2 मिनट्स। लेकिन ख्याल रखो जब भी आप इक्वेशन लिखते हो स्टैंडर्ड में लिखते हो, SI में आप टाइम कितना लेते हो, मिनट्स में नहीं बल्कि सेकेंड में। 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स एंड 2 मिनट्स विल बी 120 सेकेंड्स। तो यहाँ पे 2 मिनट्स नहीं डालना है, यहाँ पे सेकेंड्स में डालना है 120, एंड देन यू विल हैव टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज विल बी, मल्टीप्लाई कर लो, सो दिस इज 240 कूलॉम। ऐसे क्लियर। अगर यहाँ 2 डाल दोगे ना 2 2 4 हो जाएगा, और ऑप्शन में 4 कूलॉम भी है, सो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी अनदर वन। अनदर क्वेश्चन वी हैव, इट सेज कैलकुलेट द हाईएस्ट रेजिस्टेंस अमंग, इन 4 आपके पास वायर्स दिए जिनकी लेंथ और डायमीटर दिया, हाईएस्ट रेजिस्टेंस किसकी होगी वो कैलकुलेट करनी है। ये चीज़ दी है कि सारी की सारी वायर्स सेम मटेरियल की बनी हुई है, सारी की सारी वायर्स आर एट द सेम टेम्परेचर। सो यू हैव टू फाइंड आउट विच वायर अमंग दीज 4 वायर्स हैज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। क्लियर। Now you know the basic formula for resistance is equal to rho times L by A। देखो रो सबका सेम होगा, वाई क्योंकि सेम मटेरियल पे सेम टेम्परेचर पे, रो तो सबका सेम होगा। सो हम कह सकते हैं इन दिस केस आर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फर्दर इफ यू सी कि योर रेजिस्टेंस लेंथ एरिया इज पाई डी, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, राइट। तो पाई बाय 4 तो फर्दर अपना एक कांस्टेंट है, ठीक है। सो इसको भी हटा दो, आपका रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, L डिवाइडेड बाय डायमीटर का स्क्वायर। बस ये रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। क्लियर। अब पहले वाले का वैल्यू देखते हैं, फर्स्ट वाले की देखते हैं रेजिस्टेंस कितनी आएगी। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इज 50, ठीक है। सेंटीमीटर में रख दो क्योंकि सबका सेंटीमीटर में है, यहाँ से भी सबका mm में है। 50 डिवाइड बाई इसका डायमीटर कितना 0.5 का स्क्वायर। सेकेंड में सिमिलरली सेकेंड में आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। थर्ड में आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। फोर्थ में 300 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेट कर दो, देखो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसकी आती है। इसमें इफ़ यू कैलकुलेट दिस विल बी 200, this will be 100, this will be 50 and this will be 33.3। तो सीधे से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसकी है 200 वाले की, फर्स्ट केस की। सो दिस वन हाईएस्ट रेजिस्टेंस विल बी दिस, L is equal to 50 and D is equal to 0.5। Another question which says, अनदर क्वेश्चन सेज कि आपके पास 5 और 5 ओम की रेजिस्टेंस है, ऊपर नीचे भी 5 और 5 ओम की, बीच में आपके पास बैटरी है, पोटेंशियल उसका 2 वोल्ट्स है। क्वेश्चन सेज कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, ए यहाँ पे है बी यहाँ पे, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, ठीक है। हाउ टू गो अबाउट दिस क्वेश्चन इज सिंपली, मैं सबसे पहले देखूंगा इस पूरे सर्किट में करंट कितनी टोटल निकल रही है यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। उसके लिए पहले मुझे सारी रेजिस्टेंस सॉल्व करनी है। यहाँ गौर से देखो ऊपर की जो रेजिस्टेंस है व्हाट कैन यू से, दे आर इन सीरीज और पैरेलल्स, सिंपल सीरीज में, ठीक है।
सारी की सारी तीनों क्या है सीरीज में सम कैसे करते हैं, सिंपल सम, इसको और इसको तीनों का अलजेब्रिक सम कर दो। सो ऊपर टोटल आ जाएगा 15, सो लेट्स से दिस इज 15, ऊपर आ गया 15 ओम। सिमिलरली नीचे भी अगर देखोगे, नीचे भी कितना है 15 ओम, 5 5 5 हो गया 15 ओम, बीच में 2 वोल्ट्स की बैटरी है। क्लियर। अब ऊपर का 15 ओम और नीचे का 15 ओम आर दे इन सीरीज और पैरेलल्स। इसका ये एंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसका भी एंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यानी बैटरी के पॉजिटिव के साथ बैटरी के नेगेटिव के साथ। सेम गोज फॉर इट, बैटरी के पॉजिटिव बैटरी के नेगेटिव। सो दोनों किस में होंगे, पैरेलल्स में, क्योंकि दोनों को सेम पोटेंशियल मिल जाएगा। अब जब ये पैरेलल्स में, सो पैरेलल्स में हम कैसे निकालते हैं, 1/r इक्वालेंट इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/15। ठीक है, द सिंपल तरीका ये है, जब सेम रेजिस्टेंसेज होंगी ना, जैसे ऊपर भी 15 है नीचे भी 15 है, तो पैरेलल्स में निकालोगे ना, तो सिंपल आर पी विल बी 15/2, 2 है ना, तो 15/2। अगर 3 होते ना 15/3, 4 होते 15/4, जब ये सिर्फ उसके लिए जब सेम होंगे। अदरवाइज आप ये वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, उससे भी यही आ जाएगा। सो दिस इज 15/2, हमको निकली रेजिस्टेंस 15/2। नाउ विल सी की करंट कितनी होगी यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I टाइम्स R। V कितना है 2, I निकालना है, R कितना है 15/2, ये हो जाएगा 4/15। करंट कितनी निकली, टोटल 4/15। ठीक, अब जो है करंट 4/15 है वो यहाँ से जा रही थी, 4/15 करंट यहाँ से जाएगी और यहाँ पे बाइफरकेट हो जाएगी, आधी यहाँ जाएगी आधी नीचे जाएगी। द थिंग इज कि ऊपर कितनी जाएगी और नीचे कितनी जाएगी, इट विल बी हाफ हाफ। वाई, ऊपर भी उतनी ही रेजिस्टेंसेज है, नीचे भी उतनी ही रेजिस्टेंसेज है। सो ऊपर इसका आधी करंट जाएगी, नीचे भी आधी करंट जाएगी। सो ऊपर जाएगी I/2, नीचे से भी कितनी जाएगी I/2। सब समझ आ गया कि ऊपर जो करंट जा रही है दैट इज I/2। नाउ इट इज सिंपल। आप कैसे आप निकालोगे ए से बी की तरफ पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। देखो अगेन यूजिंग ओम्स लॉ, ये ध्यान से देखना। सो हमारे पास ए पे स्टार्ट हो लेट्स सपोज हम ए पे हैं, सो वहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है VA। ए से कितनी करंट जा रही है I/2, ये जो करंट I/2 5 ओम के थ्रू जाएगी, सो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, यानी पोटेंशियल यूटिलाइज हो जाएगा, क्योंकि करंट को आगे भेजना है, रेजिस्टेंस एक ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन के आगे करंट को भेजना है, सो पोटेंशियल यूज हो जाएगा, तो पोटेंशियल गिर जाएगा। कितना गिर जाएगा, V इज इक्वल टू सिंपली I टाइम्स R, इतना पोटेंशियल गिर जाएगा। अब I कितना आ रहा है I/2, अभी हमको I कितना निकला था 4/15, उसका हाफ करना है, I/2 है ना, सो उसका हाफ मल्टीप्लाइड बाई कितनी रेजिस्टेंस है 5। सो 5 ओम को पास करने के लिए इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, सॉरी VA नहीं, A पे VA था, फिर इज इक्वल टू नहीं माइनस, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलो, एक और 5 है, सो फर्दर क्या हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप, सेम इतना ही पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है, सो इट विल बी 4/15 इंटू 1/2 अगेन इंटू 5। फिर जाके आप कहाँ पहुंचोगे, बी के पोटेंशियल पे, फिर जाके इज इक्वल टू आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा बी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये ट्रिक है कैसे सॉल्व करें, दिस इज इजी। ए पे जब हो ना, सो आपके पास पोटेंशियल कितना है V है, फिर V आगे आगे जितना रेजिस्टेंस क्रॉस करते जाओगे उतना कम कम VA से हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, ये फॉर्मूला, ये सिंपल IR वाली फॉर्मूला, फिर जाके आप इवेंचुअली B पे पहुंच रहे हो। ठीक है, तो देखो दिस इज सिंपल, ये VA है माइनस 2 1 जा 2 2 जा, सो दिस इज 2/15, 5 1 जार 5 3 जार, सो दिस इज बेसिकली 2/3। यही 2 बार है, यहाँ पे भी 2/3, यहाँ पे भी 2/3, सो ट्वाइस 2/3 इज इक्वल टू VB। सो V आपको क्या चाहिए, VAB, यानी VAB का मतलब होता है VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। सो VA माइनस VB चाहिए ना, सो VB को इधर ले आओ, वहां से हो गया, ये वहां जाएगा, सो दिस विल बी द आंसर, VA माइनस VB इज 4/3 वोल्ट्स। क्लियर, साफ दिख रहा है तुम लोगों को? अब क्वेश्चन में हमें बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B निकालो। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, एंड रेजिस्टेंस सर्किट ऐसे दिया है, हर कोई रेजिस्टेंस 6 ओम की है। ठीक है, हर कोई रेजिस्टेंस 6 ओम है, सो दिस इज 6 दिस इज 6 एंड ऑल ऑफ देम आर 6। करंट जो जा रही है दैट इज 0.5 एम्प्स, वहीं से स्थिति है। अब देखो सबसे पहले इनको सॉल्व कर लो, यहाँ से ये 3 पैरेलल्स में है, तो आपको मैंने क्या कहा, अभी जब सिमिलर होंगे
तो जितनी बार होंगी उतनी बार डिवाइड कर लो, दैट इज 6/3. सो दिस विल बी 6/3, दैट इज 2. देखो तीनों को मैंने सॉल्व कर दिया, इधर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कर लो, ठीक है. या सिंपल आप कर लो कि जब सेम रेजिस्टेंस होती है तब जाके पैरेलल्स में, तो ट्रिक है कि सिंपल एक बार न्यूमरेटर में उसका वैल्यू लिख लो, डिवाइड बाई नंबर कितनी बार ये है, 3 1 जार 3 2 जार. सो टोटल कितना आ गया इनका 2 ohms. यहाँ से कितनी करंट आ रही है 0.5 एम्पियर्स. फिर यहाँ पे देखिए दिए दो सीरीज में, सो दे आर इन सीरीज, दिस विल बी 6 + 6 इज 12, और ये 12 पैरेलल में किसके साथ है 6 के साथ, ये पॉइंट बी है. सो दिस इज 12 ohms एंड दिस इज 6. अब ये दो आपस में पैरेलल्स में, इनको वैसे नहीं कर सकते, अब ये दो डिफरेंट है ना, तो इनको ये तरीका नहीं होगा, इनको सिंपल वैसे सॉल्व कर लो. सो दिस इज 1/RP विल बी इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6, ठीक है. इसको अगर रेसिप्रोकल पहले ही कर लोगे ना RP, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है 6 फिर 12 डिवाइड बाई 12 इंटू 6, वो पहले ही रेसिप्रोकल कर, ऊपर कर तो 6 इंटू 12, नीचे 12 प्लस 6, ठीक है. सो यहाँ से आपका जो RP आ जाएगा 12, दैट विल बी 72, ठीक है. एंड देन दिस इज 18, 72/18. सो दिस विल बी 9 2 जार 9, 8 जार 2 1 जार 2, 4 जार. सो RP कितना आ गया 4, यानी इन दोनों को जब आप इकट्ठे सॉल्व करोगे दैट विल बी 4, ठीक है. अब मैं दोनों की जगह 4 ohms लिख रहा हूँ यहाँ पे. सो दिस इज 4 ohms. अब सिंपल है, जैसे अब मैंने बोला था VA है, इसको मान लो VA, आगे पोटेंशियल ड्रॉप होना है, क्यों करंट को पास होना है 2 ohm रेजिस्टर से, कितना V इज इक्वल टू IR, I इज 0.5 इंटू R इज 2, ठीक है. 0.5 इंटू 2 माइनस फर्दर एक और पोटेंशियल ड्रॉप होना है, दैट इज 0.5 इंटू 4, तब जाके आप कहाँ पहुँचोगे VB पर. So this is VA 0.5 means 1/2, 2 cancel, this is 1 minus this is 2, this is VB. So VA minus VB चाहिए, तो VA minus VB will be equal to, this will be 3 volts. Simple, ठीक है. अब क्वेश्चन में 3 रेजिस्टर्स दिए सर्किट में, 3 6 4, 3 और 6 पैरेलल्स में. वहीं से कह रहा है कि करंट जो 3 ohm रेजिस्टर के थ्रू है दैट इज 0.8 ohms. आप बोलो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ohm रेजिस्टर कितना होगा. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ohm रेजिस्टर का मतलब होता है जब करंट यहाँ से पास होगी ना, उसको पास करने के लिए बैटरी ने कितना पोटेंशियल दिया है, यानी कितना ड्रॉप हो जाएगा पोटेंशियल जब आप करंट को पास कर पाओगे 4 ohm रेजिस्टर से. उसी का मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ohm रेजिस्टर कितना होगा, ठीक है. देखो एक चीज आपको समझ आ रही है कि अगर ये दो पैरेलल्स में है ना, सो दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, यानी अक्रॉस बोथ द रेजिस्टर सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा पैरेलल्स में, यही हमें पता. सो आपको पता है V फॉर 3 ohm रेजिस्टर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इज I टाइम्स R. I कितना है 0.8 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कितनी है 3 ohms, ठीक है. सिमिलरली V फॉर 6 ohm रेजिस्टर वो कितना होगा, लेट्स सपोज उसके थ्रू जो करंट जा रही है दैट इज I', हमें नहीं पता है उसके थ्रू करंट कितनी जा रही है, ऊपर वाले का पता थी, और वो कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय 6, एंड दे बोथ द पोटेंशियल्स विल बी इक्वल. व्हाई, बिकॉज 3 and 6 आर इन पैरेलल्स, ठीक है. अब 0.8 इंटू 3 कर लो, दैट इज 2.4. सो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज 2.4 वोल्ट्स. सो वो इसके अक्रॉस भी होगा 2.4 वोल्ट्स, और जब 2.4 वोल्ट इसके अक्रॉस है, सो राइट हैंड साइड से इसकी इक्वेशन क्या है I' इंटू 6, यानी जो ये है और ये दोनों सेम है. लेफ्ट हैंड साइड से कितना है 2.4, यहाँ से I' निकल सकते हो. सो I' विल बी इक्वल टू 2.4 डिवाइडेड बाई 6, एंड दिस इज 0.4 एम्प्स. सो करंट कितनी नीचे जा रही थी 0.4, ऊपर कितनी जा रही थी 0.8. अब जो नीचे और ऊपर जाएगी 0.8 और 0.4 दोनों यहाँ पे मिल जाएंगी, और दोनों फिर आगे जाके 4 ohm के थ्रू जाएगी. दोनों का सम कितना होता है 1.2, यानी टोटल करंट जो आगे जाएगी दैट इज 1.2 एम्प्स. सो आगे जो करंट जा रही है 4 ohm से दैट इज 1.2 एम्प्स. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ohms विल बी इक्वल टू I कितना है 1.2 टोटल 0.8 और 0.4 का,
मल्टीप्लाइड में रेजिस्टेंस कितनी है 4, इसको सॉल्व कर लो। सो दिस इज 4 टू जा 8, 4 1 जा 4, 4.8 वोल्ट्स अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर। अनदर क्वेश्चन, सर्किट ऐसे दिया हुआ है, this is A, this is B, क्वेश्चनर सेज कि सारे 2-2 ओम्स के ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। जब आपको निकाल लोगे ना 2 पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 2 पॉइंट्स के बीच में खुद से ही एक बैटरी ज्वाइन कर दो। ये मान लो बैटरी है ए और बी के बीच में। अब आप करंट ऐसे जा रही है, तो आपको निकालना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कितनी होगी। इट्स वेरी सिंपल। ये 3 जो है ये पैरेलल्स में, सो 2/3, इन सब का कितना आ गया 2/3, और इसका कितना है +2। सो दिस इज बिकॉज इट इज इन सीरीज। सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, दूसरा देखो इसी टाइप का। ये रहा एक रजिस्टर, दूसरा, तीसरा, so this is 5, this is 10, this is 5, then you have 10, then you have 10, then this is 5, 10 and 5, this is point A, this is point D. Another question says again equivalent resistance between point A and D. So do the same thing, दोनों के बीच में एक हाइपोथेटिकल बैटरी ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब करंट ऐसे जाएगी और पीछे से ऐसे आएगी। यहाँ देखो, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, करंट जब यहाँ जाएगी ना, सो इट विल गेट बाइफरकेटेड ओवर हेयर। सो आधी यहाँ जाएगी, आधी यहाँ जाएगी। ठीक है, अनदर थिंग, जो ही करंट नीचे पहुंचेगी ना, यहाँ फर्दर बाइफरकेट होना चाहिए था इसको, लेकिन नहीं होगा क्योंकि यहाँ से ओपन सर्किट है। सो यहाँ से करंट नहीं जाएगी। दिख रहा है, बैटरी खाली इधर से इधर तक है, तो यहाँ से तो ओपन सर्किट है, तो वहाँ करंट नहीं जाएगी। सो ये वाले जो एरो नीचे आ रहा है, सारा का सारा यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ऊपर से ये जो करंट थी ना, ये जब यहाँ पहुँचेगी ना, बाइफरकेट होनी चाहिए थी, नहीं होगी। आगे ओपन सर्किट है, सारा का सारा कहाँ जाएगा, नीचे, नीचे जाएगा। यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से ऊपर से, सो मीट होके वापस। सो आप देखोगे कि इस वाले सर्किट में इस ब्रांच का और इस ब्रांच का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे करंट जा ही नहीं रही है। ठीक है, नाउ यू हैव टू ओनली सॉल्व दिस सर्किट। इस सर्किट में अगेन यहाँ से जो करंट जा रही है और यहाँ से जो करंट जा रही है, नाउ यू हैव, दिस इज अ स्क्वायर शेप। इस 5 और इस 5 को फिलहाल भूल जाओ, इस स्क्वायर को सॉल्व करना जिसमें 10 10 10 और 10 है, कौन सीरीज में कौन पैरेलल्स में, यू हैव टू कैलकुलेट दैट। ये जो करंट यहाँ पे बाइफरकेट हुई ना, एक यहाँ गई एक यहाँ गई, इस वाली को देखो, ये इस 10 से जाएगी और यही करंट इस 10 से जाएगी। हमारे पास सीरीज में कंडीशन है कि जब सेम करंट चल रहेगी तब जाके हम कहते हैं कि दोनों रेजिस्टर सीरीज में। यहाँ पे ये जो करंट है इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो। I1 जो है वो इस 10 से भी जा रहे हैं, इस 10 से भी, यानी ये दो 10 किस में होंगे, सीरीज में। सीरीज में, सो इन दोनों की जगह इकट्ठे एक ही मैं लिखूंगा 20 20, सो दिस गोज एज 20। ठीक है, ऊपर से वो 10 और ये 10 दोनों में सेम I2 करंट जा रही है, सो अगेन दोनों क्या होंगे, सीरीज में। सो दिस इज 20, जिसमें आपका I2 जा रहा था। अब ये दो एक ही पॉइंट पर है, तो दोनों को सेम पोटेंशियल मिलेगा, सो दे विल बी इन पैरेलल्स। अब पैरेलल्स में जब सेम है, सो 20/2 दैट इज 10। सो दोनों की जगह मैं अब एक ही लिखूंगा, दैट इज 10। सो दिस विल बी 10। अब आपके पास 5 है, 10 है और 5 है, ऐसे करंट जा रही है। सो तीनों सीरीज में सेम करंट जा रही है, तीनों सीरीज में। सो कितना हुआ, दिस इज 10 + 5 + 5 इज 20 ओम्स। सो इसमें टोटल कितनी रेजिस्टेंस होगी, 20 ओम्स। समझ गए। इस क्वेश्चन में बोला गया कि रीडिंग ऑन द एमीटर विल बी, ये एमीटर लगा हुआ है, 2 2 2 सारे ओम रेजिस्टर्स है, वोल्ट भी बैटरी का भी 2 वोल्ट है। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको ये वाली जो ब्रांच है ना बीच की, इसको ऊपर चढ़ाओ, फिर इजी हो जाएगा। लेट्स सपोज
ये बैटरी यहाँ पे थी और एमीटर यहाँ पे था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं किया हमने, इसको ऊपर किया इसको नीचे किया, सो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो अब इसको सिंपल बोलना है एमीटर पे रीडिंग क्या है, दैट इज़ करंट निकालनी है। एमीटर रीड्स द करंट, सो V इज इक्वल टू आई आर से निकल जाएगा। V पता है 2 वोल्ट, R कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो करंट यहाँ से निकल रही है और पीछे से इस करंट को वापस खींचना है, सारा चक्कर वक्कर मार के। यहाँ पे ख्याल रखना, डोंट थिंक कि ये चारों पैरेलल्स में, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2 नहीं, ये पैरेलल्स में, ये चारों नहीं है बल्कि सिर्फ ये 3 पैरेलल्स में। क्योंकि जब ये करंट यहाँ से जाएगी ना इस 2 से, ठीक है, यहाँ पे जाके ये बाइफरकेट हो जाएगी 3 ब्रांचेस में, करेक्ट। लेकिन अकॉर्डिंगली तीनों ब्रांचेस का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि सारे के सारे सिमिलर पॉइंट्स पर जुड़े हुए हैं, जो कि बैटरी के पॉइंट्स इनके साथ मिलते हैं। अब ये 3 जो है जो पैरेलल्स में है, इनके लिए जो रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी 2/3। बचा कौन सा, टॉप वाला। टॉप वाला जो है उसके लिए अलग से जो रेजिस्टेंस होगी, जो इनके साथ फिर क्या से आ जाएगा सीरीज में। मान लो दिस इज 2/3, सो ये आपका सारा का सारा ऐसे आ गया। सो द होल विल बी लाइक, ये एक रेजिस्टेंस 2 है, एक रेजिस्टेंस 2/3 है, और ये बैटरी है, ये एमीटर है, सिंपल, ठीक है। Another thing is, वन में आस्क कि वो वाला जो टॉप का 2 था, why was not it this 2 in parallels with all the rest 3? वो इसलिए था क्योंकि अगर आप इन 3 को देखोगे अगेन, इन 3 का कॉमन पॉइंट है, यानी सपोज ये 2 पॉइंट्स ले लो। सो ये वाला रेजिस्टर जो ये भी इसके साथ जुड़ा है, ये भी इसी के साथ जुड़ा है, ये भी इस टॉप पॉइंट के साथ जुड़ा है, कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज ये वाला पॉइंट ले लो। सो ऊपर वाले भी, इस ऊपर वाला जो रजिस्टर है वो भी इन 2 पॉइंट्स के साथ जुड़ा है, नीचे वाला भी इन 2 पॉइंट्स के साथ, तीनों पैरेलल्स में। इसका मसला ये है कि इसका एक पॉइंट तो है जुड़ा हुआ, ये वाला, दूसरा लेकिन साइड बैटरी के साथ है, और फिर पीछे एमीटर भी है। जो ये 3 थे ना, इनको ना आगे बैटरी ना पीछे बैटरी, सो ये तीनों एक ही पॉइंट्स पे जुड़े हुए थे, राइट। कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, सपोज मैंने ये 2 पॉइंट्स ले लिए, सो इसका ये एंड भी इस पॉइंट के साथ है, ये भी इस पॉइंट के साथ है, सिमिलर ये भी उसके साथ, ये इसके साथ, इसका भी उसके साथ, इसका भी उसके साथ, जो भी पॉइंट्स लेने, बट इसका एक एंड तो है इनके साथ, लेकिन दूसरा एंड बैटरी के साथ, इसलिए सीरीज में आ गया। यहाँ पे तीनों सेम पोटेंशियल वाले होंगे, ये पैरेलल्स में आ गए और वो किस में आ गया, सीरीज में, इसलिए दिस विल बी 2/3 + 2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दी, उसके बाद सिंपल V = IR यूज कर लो, आई निकल गया।